संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम फिर से मॉडल प्रश्न पत्रों की संख्या में एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ कुछ प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। अंतर बस इसमें यह होगा कि इसके जो प्रश्न हैं वह हिंदी में होंगे। इससे पूर्व जो प्रश्न थे वह संस्कृत में थे, लेकिन जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वह हिंदी में है। अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी के लिए या जीआईसी प्रवक्ता के लिए, यह हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा मॉडल प्रश्न पत्र है। बस इसके प्रश्न हिंदी में हैं। तो आइए देखते हैं। आप वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि पीबती रूप बनता है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कि लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। तो पीबती पीबत पिबंती, तो पीबती रूप हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि राम मोहन के साथ जाता है वाक्य का शुद्ध संस्कृत रूपांतर है। राम मोहन के साथ जाता है वाक्य का शुद्ध संस्कृत रूपांतरण होगा कि तो सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। तो राम मोहन के साथ जाता है तो राम मोहनेन सह गच्छति कि राम मोहनस्य सह गच्छति कि राम मोहनेन गच्छति, यहाँ सही नहीं है, राम मोहन सह गच्छति। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प देखा जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। तो यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह है यहाँ पर सही नहीं है। तो विकल्प हमारा ए वाला सही होगा कि राम मोहनेन सह गच्छति। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा ए सही होता है। सह साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, इसीलिए मोहनेन सह गच्छति। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहे हैं पुस्तकें मंगाने के लिए पत्र लिखा जाता है। पुस्तकें मंगाने के लिए पत्र लिखा जाता है प्रधानाचार्य को, पिता को, प्रकाशक को या मित्र को। प्रश्न नंबर 3, तो पुस्तक किससे आप मंगवाएंगे? प्रधानाचार्य से नहीं, पिता से तो लोग पैसा लेते हैं, मित्र तो साथ में रहता है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? सी वाला, प्रकाशक को। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं कि निबंध के अंतिम चरण के रूप में जाना जाता है। जब आप निबंध लिखते हैं तो उसके अंतिम चरण में क्या लिखते हैं? उत्पत्ति थी तो शुरू में लिखते हैं, दृष्टांत या बीच में उपक्रम, लेकिन अंतिम चरण पूछा है तो अंतिम में उपसंहार डालते हैं। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं कि पद पाठन की प्रमुख विधि नहीं है। परंपरागत विधि, व्याख्या विधि, दंडान्वय विधि या तुलना एवं अनुकरण विधि। पद पाठन की प्रमुख विधि नहीं है। गद पद 2 भेद होते हैं, तो पद पढ़ना है तो इसमें से कौन सी विधि नहीं है? प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 में परंपरागत विधि होती है, व्याख्या विधि भी होती है, दंडान्वय विधि होती है, लेकिन तुलना एवं अनुकरण विधि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारणीय शारीरिक सूत्रादीनी च रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प का चयन करें। यहाँ पहले दे दिया है, हमको भरना है। और यहाँ पे शुद्ध विकल्प कौन सा है? सांख्यो है कि उपनिषद है कि वेदांतो है कि सांख्य वेदांतो है। तो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारणीय शारीरिक सूत्रादीनी च, तो यहाँ पे जो दिया है इसमें हो जाएगा वेदांतो, यानी वेदांत में। तो वेदांत नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारणीय शारीरम सूत्रादीनी, विकल्प हमारा सी सही होता है, वेदांतो। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहे हैं कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं कि 4 होते हैं? तो संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा कि संस्कृत में कुल 3 पुरुष होते हैं और इसमें 3 लिंग भी होते हैं, पुरुष और स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। तो लिंग भी 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कह रहे हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में करता है। राम है कि पुस्तक है कि पढ़ता है कि इनमें से कोई नहीं? तो पढ़ना का है? क्रिया है।
पुस्तक का है तो कर्म पुस्तक को पढ़ रहा है ना, पुस्तक तो साधन हो जाएगा, कर्म नहीं होगा, पुस्तक साधन हो जाएगा कि पुस्तक से पढ़ता है। तो पुस्तक साधन है, पढ़ता क्रिया है, तो कर्म राम है। तो राम कर्ता पूछ रहे हैं ना, कर्ता कौन है, तो राम कर्ता हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा ए सही होता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो वाक्य में कर्ता कौन है, तो राम है। विकल्प हमारा 8 का 1 सही है। प्रश्न नंबर 9 में देखें तो कहना रामायण मंजरी के लेखक हैं, क्षेमेंद्र हैं, शिवस्वामी है, अभिनंद हैं या वाल्मीकि हैं। तो वाल्मीकि जी की रचना क्या है, रामायण है, और वाल्मीकि जी को ही आदि कवि माना जाता है। और आदि रचना रामायण को मानी जाती है। आदि छंद अनुष्टुप छंद को माना जाता है, और अनुष्टुप छंद में ही यह पहला श्लोक बोलते हैं। तो वाल्मीकि जी तो आदि कवि है। रामायण मंजरी की लेखक की बात हो रही है, तो 9 में देखा जाए तो यह रामायण मंजरी क्षेमेंद्र जी की रचना है। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 10 और 10 में कह रहे हैं कि जल्हड़ ने लिखा है, तो कल्हड़ ने लिखा है राज तरंगड़ी, जल्हड़ ने लिखा है सोमपाल विजयम, भारत मंजरी, कादम्बरी कथासा। तो कादम्बरी कथासा तो बाणभट्ट जी की कादम्बरी है। पूछ रहे हैं जल्हड़ ने लिखा है, तो सोमपाल विजय लिखा है। कौन सा लिखा है, सोमपाल विजय। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 11 में कह रहे हैं मृच्छकटिकम के लेखक हैं। ऑप्शन ए शूद्रक हैं, बी विशाखदत्त हैं, सी भास हैं, और डी कह रहे हैं कौटिल्य हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी इस पुस्तक में है, और आप संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, जहाँ भी दे रहे हैं, जिसमें भी दे रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटीएल, टीबीपीएससी, जिसमें भी दे रहे हैं, सबके लिए यह क्लास बहुत उपयोगी और यह पुस्तक भी बहुत उपयोगी। बहुत पुरानी पुस्तक है, लेकिन प्रश्नों की क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो आइए देखते हैं मृच्छकटिकम के लेखक। तो आप जानते हैं शूद्रक हैं कि विशाखदत्त। विशाखदत्त की क्या रचना है, तो मुद्रा राक्षस है। देखिए एक एक प्रश्न में हम लोग 4-4 प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। कौटिल्य, तो कौटिल्य किसकी रचना है, तो चंद्रगुप्त को ही कौटिल्य कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त कह रहे हैं, चंद्रगुप्त नहीं, ये कौटिल्य है। और कौटिल्य जो थे वो चाणक्य थे, तो चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। तो चंद्रगुप्त के मंत्री थे वो चाणक्य, तो उनकी रचना है। अगर रचना दिया है तो कौटिल्य और चाणक्य एक ही हैं। तो इन्होंने क्या लिखा था, या राजनीति से ओतप्रोत इनका अर्थशास्त्र वगैरह है, कौटिल्य का, चाणक्य का। तो इनका तो यह हो जाता है। भास जी जो हैं, यह संस्कृत भाषा में कहा जाए, संस्कृत वाङ्मय में इनका कुल 13 नाटक हैं, और यह आदि नाटककार के रूप में इनको जाना जाता है। 13 नाटक हैं जो महाभारत आधारित हैं, रामायण आधारित हैं, और कुछ कवि प्रसूत हैं। तो ऐसी रचना कुल लेकर के इनका नाटक कुल काउंट किया जाए तो 13 नाटक इनकी रचना है संस्कृत वाङ्मय में। और मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक जी की रचना होती है। शूद्रक जी ने भास जी का एक नाटक है चारुदत्त, इसी नाटक को वह अधूरा छोड़ दिए थे, उसी नाटक को यह पूरा करते हैं शूद्रक जी, और जिसका नामकरण रखा जाता है मृच्छकटिक। मृच्छकटिक मतलब कहा जाता है माटी की गाड़ी, मृच्छकटिक मतलब मिट्टी की गाड़ी। उसके रचनाकार कौन है, तो शूद्रक जी हैं। इसका जो नायक होता है वह चारुदत्त ब्राह्मण होता है, जो बहुत ही धनहीन गरीब होता है चारुदत्त। और यह लेखनी जो है मृच्छकटिकम में, यह गरीबी क्या चीज़ होती है उसको यह दर्शाते हुए जमीनी स्तर से मृच्छकटिकम में वर्णन किए हैं महाकवि शूद्रक जी ने। जो समझिए कि गरीबी के हालात को देखकर अगर आँख रोए चाहे न रहे, कलेजा तो जरूर पसीज जाएगा, ऐसी रचना है। मृच्छकटिकम में जो गरीबी जो होती है उसका बहुत मार्मिक चित्रण किए हैं। इसका नायक जो होता है चारुदत्त होता है, उसकी पत्नी का नाम धूता होता है, और एक इनकी जो प्रेमिका होती है वसंत सेना। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं कि ऋतु संहार में कितने ऋतुओं का वर्णन है। ऋतु संहार देखा जाए तो पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 5 है कि 4 है कि 6 है कि 3 है। तो 12 में देखा जाए कितने ऋतुओं का वर्णन है, तो ऋतु संहार गीत काव्य के अंतर्गत आता है, और यह कवि कुलगुरु कालिदास जी की रचना, प्रथम रचना मानी जाती है ऋतु संहार को। कवि कालिदास जी की कुल रचना 7 है, जिसमें पहली रचना ऋतु संहार को माना जाता है, जो गीति काव्य के अंतर्गत आता है। और गीति काव्य के अंतर्गत इनका एक खंड काव्य भी है जो मेघदूत के नाम से जाना जाता है। मेघदूत है तो खंड काव्य, कहें कि इसमें 2 खंड है, लेकिन इसमें जो छंद है मंदाक्रांता वह गेय छंद है, तो इसीलिए इसको गीत काव्य भी लोग मान लेते हैं, लेकिन मेघदूत जो है वह खंड काव्य है। और महाकवि कालिदास जी की अंतिम जो रचना है वह अभिज्ञान शाकुंतल है, जो 7 अंकों वाला नाटक है, जो सभी नाटकों में सबसे रमणीय
स्तरीय नाटक माना जाता है, जो टीजीटी के सिलेबस में, पीजीटी में ऐसा वो लगा हुआ, चतुर्थ अंक जो है लगा हुआ। उस चतुर्थ अंक में भी वह 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसको चतुष्टय नाम जाना जाता है, चतुष्टय श्लोकों को। तो 4 श्लोक महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन है, तो कुल 6 ऋतुओं का वर्णन है। कितने हैं? कुल 6 ऋतुओं का वर्णन है। और कालिदास जी की कुल रचना कितनी है, तो 7 रचना है, जिसमें से 3 गो नाटक हैं। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि ऋतु संहार यह गीत काव्य के अंतर्गत आता है, खंड काव्य के अंतर्गत मेघदूत आता है, और कुमार संभव रघुवंशम महाकाव्य के अंतर्गत आता है। तो 4 गो हो गया, और 3 गो इनका नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, और विक्रम उर्वशी है, और एक अग्निमित्रम है। तो ऐसा यह 3 गो नाटक है। तो प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहे हैं कि पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस किससे संबंधित है। पुटपाक के सदृश है भगवान राम का करुण, अनिरभिन्नो गंभीरत्वा, अनिरभिन्नो गंभीरत्वा। हाँ, तो उसमें तृतीय अंक है जो छाया अंक है, और छाया अंक का प्रथम श्लोक ही यह है, कनिरभिन्नो गंभीरत्वा पुटपाक प्रतीका। तो यह भभूति जी लिखते हैं करुण रस प्रधान यह नाटक है, और इस करुण रस प्रधान नाटक में यह भगवान राम के बारे में बतलाया जा रहा है। तृतीय अंक शुरुआत होता है तमसा और मुरला 2 नदियों के वार्तालाप से, और 2 नदियों के वार्तालाप से शुरू होता है। वहीं पर यह मुरला कहती है कि भगवान राम का जो दुख है वह कैसे है, तो पुटपाक के सदृश है। इसमें पूछ रहे हैं किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह भभूति की रचना है। और भभूति जी का संस्कृत वाङ्मय में कुल 3 रचनाएं हैं, और तीनों रूपक हैं, जिसमें मालती माधवम है, महावीर चरितम है, और उत्तर रामचरितम है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको उत्तर रामचरितम में मिली। भगवान के 12 वर्ष के जीवन के वर्णन का यहाँ पे चित्रण किया गया है। वह वापस आते हैं पंचवटी में, और लव और कुश के 12 वर्षगांठ भी मनाया जाता है, जिसको हम लोग आज हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, जन्मदिवस बोलते हैं। वह 12वीं वर्षगांठ भी होती है। तो किससे संबंधित है, तो भभूति जी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा ए सही होता है। भाट जी के बारे में हमने बता ही दिया है कि इनके कुल 13 नाटक हैं, और महाकवि भारवी की मात्र एक रचना है, 18 सर्गों वाली रचना है, किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को पसारत्रय के नाम से जाना जाता है, और यूपी टीजीटी में यह सिलेबस जो लगा हुआ है प्रथम सर्ग वह हमको वाच करना है अथवा हमको पढ़ना है। भारवी जी का प्रथम सर्ग हमको पढ़ना है। और कुल सर्गों की बात करें किरात अर्जुनियम में, तो 18 सर्ग हैं। बृहत्रयी के अंतर्गत आने वाला यह पहला मतलब रत्न के रूप में जाना जाता है किरात अर्जुनियम। दूसरा जाना जाता है शिशुपाल वधम जो महाकवि माह की रचना है, और तीसरी रचना जाना जाता है नैषधीय चैतम जो श्री हर्ष जी की रचना है। और कालिदास जी की रचना पे हम लोगों ने प्रकाश डाल ही लिया है। तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा ए सही होता है, यह भभूति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहे हैं कि अनर्घ राघव किसका नाटक है। अभी देखिए एक रूपक है अनर्घ राघव, और किसका नाटक है, तो भभूति और भारवी। यह तो एकदम कॉन्फिडेंस हो जाए कि है ये नहीं, कहेंगे भभूति जी की चर्चा हो गई है, 3 नाटक हैं, लेकिन इनका अनर्घ राघव नहीं है। भारवी जी की एक ही रचना है जो किरात अर्जुनियम 18 सर्गों वाली है, और अनर्घ राघव मुरारी की रचना है। किसकी है? मुरारी की रचना है। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि मुरारी जी की रचना है। प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं प्रसन्न राघव किसका नाटक है। अब उससे पूर्व पूछे थे कि अनर्घ राघव किसका है, तो मुरारी का है। अब प्रसन्न राघव किसका नाटक है, तो भभूति है, ये नहीं है। इससे भी अगर हम जानकारी हो तो आप काट सकते हैं। भभूति के 3 नाटक हैं, लेकिन प्रसन्न राघव नहीं है। भारवी जी के क्या है, तो भारवी जी का क्या है, एक ही रचना है किरात अर्जुनियम, ये भी कट गया। और भाट जी के 13 नाटक हैं, जिसमें प्रसन्न राघव प्रश्न नंबर 15 में देखा जाए तो यह प्रसन्न राघव भी नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो देख लीजिएगा प्रसन्न राघव। और अधिकांशतः इनके एकांकी ज़्यादा हैं। भाट जी की जो रचनाएं हैं उसमें एकांकी ज़्यादा है, और प्रसन्न राघव वो 3 ऑप्शन कट गया तो एक ही बच गया था जयदेव का। तो प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा बी सही होता है, जयदेव का। प्रश्न नंबर 16, तो 16 में कह रहे हैं अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है। अवंती सुंदरी कथा तो डांडी हैं कि बाण हैं कि भास हैं कि भारवी हैं। और एक बार फिर देखिए यही तैयारी का स्तर है। किसी भी लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं है, आपको पढ़ना सब कुछ है। अगर आप पढ़ लिए हैं, अगर आपकी तैयारी है, तो आप जो विकल्प दिया है ऐसे ही आप काटते जाएंगे तो आप
सक्सेस हो जाएंगे किसी भी पेपर में आप बैठे। जैसे मान लीजिए भारवी के बारे में आप जानते हैं कि क्या रचना है, तो ये पहले ही कट जाएंगे, एक ऑप्शन कट गया। भाट जी के बारे में जानते हैं कि इनके 13 नाटक है, यह कथा लिखते नहीं है, यह भी कट जाएगा। अब बाण भट्ट और डांडी जी बच गए। तो बाण भट्ट जी की रचना कौन है, तो इनकी रचना यहाँ पे देखा जाए तो कादम्बरी है, सुकनासोपदेश जिसमें निबद्ध है, तो कादम्बरी इनकी रचना है और रचना, लेकिन अवंती सुंदरी कथा बाण भट्ट की नहीं है। तो बचे कौन, डांडी जी। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा इत्यादि के जो गद्य में रचनाएं हैं वो डांडी जी की हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि रचना किसकी, अवंती सुंदरी कथा, तो डांडी की। प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं कि तिलक मंजरी के लेखक हैं। तिलक मंजरी के कौन लेखक थे, इससे पूर्व इसी में आया था कि रामायण मंजरी के लेखक तो क्षेमेंद्र। मंजरी मंजरी भी बहुत लिखे हैं, तो देख कर जवाब देना पड़ेगा। क्षेमेंद्र जी की बहुत मंजरियाँ चलती है, धनपाल जी की भी चलती है। लेकिन यहाँ प्रश्न नंबर 17 में पूछ दिए हैं कि तिलक मंजरी के लेखक कौन है, धनपाल हैं, भास हैं कि डांडी है। तो डांडी के भी हम लोगों ने चर्चा किया कि वह गद्य के लिखे हैं। भास जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनका नाटक है, मंजरी है ये नहीं है। बचे कौन, विशेश्वर और धनपाल। तो यह सबसे प्रसिद्ध प्रश्न है और सबसे प्रसिद्ध रचना भी है, बहुत बार यह पूछा गया, समझिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। तिलक मंजरी धनपाल की रचना है। आप सभी जितने भाई बहन तैयारी किए तुरंत जानते होंगे, अब तो रटा रटाया निकल गया। तिलक मंजरी जो आएगा सब जानते हैं धनपाल की रचना है। तो प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा ये सही होता है, धनपाल की रचना है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहे हैं कादम्बरी किसकी रचना है। अब कादम्बरी किसकी रचना है, तो भास जी ऐसे कट गए, भास जी की रचना है ये नहीं। मुरारी का अनर्घ राघव था, यह भी कट गया। अश्वघोष, तो इनकी रचना बुद्ध चरितम है और यह बौद्धिस्ट होते हैं, बौद्धिस्ट होते हैं और बौद्धिस्ट कवि हैं, बहुत विद्वान हैं। तो इन्होंने बुद्ध चरितम है, सुंदरानंद है इत्यादि, सौंदरानंद है और बुद्ध चरितम है, या अश्वघोष की रचना है। तो ये कट गया यहाँ पे। तो बचा कौन, तो एक ही ऑप्शन बचा, बाण भट्ट। और बाण भट्ट जी की रचना है कादम्बरी, और कादम्बरी में ही सुकनासो उपदेश होता है। कादम्बरी का नायक चंद्रापीड होता है, जिसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है, और उसकी नायिका कादम्बरी होती है। कादम्बरी का अर्थ मदिरा होता है। तो कादम्बरी की माता का नाम भी मदिरा है और कादम्बरी का अर्थ भी मदिरा होता है। जो इसकी नायिका है, सह नायिका महाश्वेता होती है और सह नायक पुंडरीक होता है। इसके जो नायक है तो पहले जन्म में चंद्रमा होता है, दूसरे जन्म में चंद्रापीड होता है और तीसरे जन्म में यही राजा शूद्रक होता है। राजा शूद्रक के राज्य से, आश्रम ने राज्य से ही कहानी शुरू होती है। जब शुक राजा शूद्रक को अपनी एक टांग उठा करके नमस्कार बोलता है, उससे पूर्व वह शुक हारित ऋषि, जो जवाली ऋषि के पुत्र होते हैं, हारित के द्वारा वह जवाली आश्रम पर लाया जाता है, छोटा सा सुख, और वह सुख की दशा को देखकर जवाली उसके बारे में सब बता देते हैं, 3 जन्मों के बारे में कि सुख कैसे बना। तो जो पुंडरी की माता लक्ष्मी होती है वही तीसरे जन्म में सुख के ले जाती है, उसको चंडाल कन्या कहा जाता है। तो वो सुख को ले जाती है कहाँ, शूद्रक के दरबार में, और राजा शूद्रक की पूर्व जन्म में चंद्रापीड होता है, उससे पूर्व जन्म में वह चंद्रमा होता है। तो चंद्रापीड के बाद जब तीसरा जन्म होता है शूद्रक, उसी के दरबार में यह शुक जो पुंडरिक होता है, वैशंपायन होता है। तो पहले पुंडरिक होता है, फिर वैशंपायन होता है, फिर शुक होता है, यह शुक जाता है, वार्तालाप शुरू होती है। तो प्रश्न नंबर 18 में पूछा कि कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाण भट्ट की है। और कादम्बरी से इतने हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि बहुत प्रश्न वैसे ही हम लोग बता सकते हैं, लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 में कह रहे हैं कि कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है, तो हम लोग पहले ही इतना वर्णन कर ही लिए हैं, तो जानने के लिए कुछ बकिए नहीं। कपिंजल जो होता है ये क्या होता है, यह घोड़ा होता है, इसका भी होता है। लक्ष्मी जो होती है पुंडरीक की माता होती है, लेकिन बाद में चंडाल कन्या होती है। पुंडरीक जो होता है यही चंद्रमा का, चंद्रापीठ का मित्र होता है, और महाश्वेता का प्रेमी होता है। महाश्वेता इसी के वियोग में आराधना करती है, लेकिन पहचान ही नहीं पाती, बस इसको सुख बना देती है। और कादम्बरी में मुख्यतः नायक जो है चंद्रापीठ, और विकल्प यहाँ पे ए वाला सही होगा, चंद्रापीठ। प्रश्न नंबर 20 और 20 में कह रहे हैं उत्तर रामचरितम के नायक हैं। लव है, चंद्रकेतु है, कुश है, राम है। तो उत्तर रामचरितम के नायक कौन है, तो प्रभु जी होंगे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी होंगे। लव और कुश के 12वीं वर्षगांठ का वर्णन है। चंद्रकेतु जो होता है यह जिम्भक अस्त्र चलाता रहता है, युद्ध करता है। तो प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा सी सही होगा, उत्तर रामचरित के नायक जो है भगवान राम है।
प्रश्न नंबर 21 वो कह रहे हैं कि रघुवंशम के प्रणेता कौन है। रघुवंश के प्रणेता कौन है? भभूति हैं, भारवी हैं, भास हैं। तो भास जी और भभूति जी और भारवी जी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, इसमें से यह नहीं है। बचे कौन? कालिदास जी। और कालिदास कवि कुलगुरु कालिदास जी की रचना है रघुवंशम। और रघुवंशम में 31 सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है, राजा दिलीप और सुदक्षिणा से लेकर के अंतिम राजा अग्निवर्ण तक। पूरा रामायण के बारे में रघुवंश में जो अंतिम राजा अग्निवर्ण होता है वहां तक कुल 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन महाकवि कालिदास जी करते हैं। और इसी में नंदिनी की सेवा किया जाता है, इसी में दिलीप का भी वर्णन है, इसी में अज का वर्णन है, इसी में इंदु विलाप है, इंदुमती विलाप जो होता है इसमें है, इसमें अज विलाप है। इंदुमती विलाप मतलब अज विलाप, वही जो इंदुमती मर जाती है तो अज विलाप करते हैं, तो अज विलाप है इत्यादि इत्यादि सबका वर्णन यही रघुवंश में है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 19 सर्गों वाला महाकाव्य है और एक 17 सर्गों वाला कुमार संभव महाकाव्य, जिसमें भगवान शिव के बारे में बतलाया जाता है, जिसमें कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। और एक और बताया जाता है विद्वानों के द्वारा कि श्रृंगार रस में इतने ओतप्रोत में रचना कुमार संभव की हुई कि इनके कोढ़ फूट गए। इनको जैसे कोढ़ मतलब फूट, जब बताते हैं विद्वान कि इनको कोढ़ फूट गया था, ऐसी रचना कुमार संभव में। तो यह करते करते यह कालिदास जी के 2 महाकाव्य हैं, 3 गो नाटक हैं और एक खंड काव्य है और एक गीति काव्य। कुल रचनाएं कितनी हैं? 7 रचनाएं हैं। और इनके मित्र जो होते हैं कुमारदास, जो लंका के राजा होते हैं, और यह लंका जाते हैं मिलने के लिए। वहीं पे इनकी मुलाकात मतलब संयोगवश एक वेश्या से होती है, और वेश्या कोई सवाल होता है, उस सवाल का जवाब ढूंढती है। महाकवि कालिदास जी बता देते हैं, और यह जो उनके राजा कुमार होते हैं वह जान जाते हैं कि मेरा मित्र ही बता सकता था, अन्यथा कोई नहीं। गलती यह होती है कि विधि की लेख मिटे ना भाई, तो वही बात वहाँ पे रचना लेख मिटती नहीं है। कालिदास जी उस वेश्या को बताते हैं और वह धन के लालच में कालिदास की हत्या कर देती है, और वेश्या जाती है फिर राजा के सामने वह जवाब बताती। ऐसा कवियों ने और विद्वानों का मानना है, लिखा है, यह माना जाता। तो रघुवंश के जो रचनाकार हैं कालिदास, उनकी हत्या एक वेश्या के हाथों श्रीलंका में होती है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 22 में कह रहे हैं कुंभोदर किसका नाम है। अब देखिए ये भी रघुवंश में है। कुंभोदर किसका नाम है? वशिष्ठ पुत्र का है कि नंदिनी पुत्र का है कि दिलीप पुत्र का है कि शिव के सेवक का है? तो वशिष्ठ पुत्र और नंदिनी तो गाय होती हैं, दिलीप का पुत्र का नहीं नाम है। कुंभोदर शिव के सेवक का नाम है। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 में कह रहे हैं उत्तर रामचरितम में अंकों में निबद्ध है। कितने अंकों में निबद्ध? उत्तर रामचरितम अंकों में निबद्ध है तो 7 अंकों में निबद्ध। इसमें 7 अंक है। करुण रस प्रधान नाटक है, भभूति जी की रचना है, और इसमें तृतीय अंक का नाम छाया अंक होता है। वही छाया अंक UPTGT में लगा हुआ है, वही छाया अंक को हमको पढ़ना है। माता सीता जो इसकी नायिका है, सीता जी छाया रूप में रहती है। किसके आशीर्वाद से रहती है? तो भागीरथी अर्थात माता गंगा के आशीर्वाद से वो सीता जी छाया रूप में रहती है। तमसा और सीता जी का वार्तालाप होता है। तमसा जी सीता को देखती हैं, सीता जी तमसा को देखती हैं। वहीं वासंती और राम आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन वासंती राम माता सीता और तमसा को नहीं देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा सी सही होता है। इस 7 अंकों में है। प्रश्न नंबर 24 में कह रहे हैं न पादपोन्मूलन शक्ति रहम ती शिलोच्यते मूर्छति मारुतस्य किस ग्रंथ से है? ऑप्शन कर रहे हैं कि उत्तर रामचरित से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है कि रघुवंशम से है कि दूत वाक्यम से। तो दूत वाक्यम जो है एकांकी है और यह महाकवि भास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल अंतिम नाटक है, श्रृंगार प्रधान नाटक महाकवि कालिदास जी का है, अंतिम नाटक है, 7 अंकों वाला है। उत्तर रामचरितम भी 7 अंकों वाला भभूति की रचना है, लेकिन जो युक्ति कही गई थी यह रघुवंश है, यह भी कालिदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 में कहे रघुवंश के सर्वप्रथम राजा थे। सर्वप्रथम राजा के रूप में किसका वर्णन किया गया है? रघु का किया गया है। ऑप्शन कर रहे हैं रघु का है कि राम का है कि मनु का है कि दिलीप का है? तो रघुवंश
के सर्वप्रथम जो राजा हुए वह मनु हुए और मनु को ही सृष्टि के रचनाकार माना जाता है। और इसी वंश में भगवान सूर्य भी उत्पन्न हुए थे, इसी वंश में रघु भी उत्पन्न हुए थे। और जब रघु इतने प्रतापी राजा थे कि आज तक भगवान रामचंद्र को रघुराई कहा जाता है, रघुपत नंदन कहा जाता है, रघुराम कहा जाता है, इत्यादि नामों से आज भी संबोधित किया जाता है। तो रघुवंश में सर्वप्रथम जो राजा थे मनु थे। अब देखिए सर्वप्रथम जो राजा थे मनु थे और अंतिम राजा कौन होता है तो अग्निवर्ण होता है। अग्निवर्ण जो होता है रघुवंश का अंतिम राजा है और सर्वप्रथम राजा जो होते हैं मनु होते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ और गौदान किया गया था वह गौदान कर रहे हैं, गौ सेवा किया, माफ कीजिए, गौ सेवा किया गया था वह राजा दलीप और इनकी पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा किया गया था। 21 दिन तक राजा दलीप उसकी नंदिनी की सेवा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 में कह रहे हैं रघुवंश महाकाव्य की शैली है। अगर रघुवंश महाकाव्य में अगर देखेंगे तो जहाँ पर श्रृंगार रस है वहाँ पर वैदर्भी रीत है और कालिदास की जो रीत होती है वो वैदर्भी रीति होती है, बहुत प्रसिद्ध है वैदर्भी रीति के लिए। तो रघुवंश महाकाव्य की शैली में वैदर्भी रीति होगी, क्योंकि कालिदास जी की रचना है गौड़ी पांचाली और रीति नहीं, गौड़ी पांचाली होती है लेकिन यहाँ वैदर्भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 27 में कह रहे नंदिनी ने दिलीप की परीक्षा ली। नंदिनी ने दिलीप की परीक्षा ली। अब देखिए यहाँ पे सवाल को थोड़ा उलट पलट के बस पूछा गया है। सही तो यह है कि दिलीप ने नंदिनी की कितने दिन सेवा की, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नंदिनी ने दिलीप की परीक्षा ली और कितने दिन ली, यही बात पूछा जा रहा है। तो कुल मिला जुला कर 21 दिन की 22वें दिन नहीं, हम गलत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे है कि नंदिनी ने दिलीप की परीक्षा ली, किस दिन ली, तो किस दिन की बात है, प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा गलती हुआ। नंदिनी ने दिलीप की परीक्षा ली किस दिन, तो 21 दिन तो वो सेवा किए। जब 21 दिन जब सेवा करते हैं तो 22वें दिन वो परीक्षा लेती हैं। 20वें दिन और 30वें दिन कट जाएगा। नंदिनी ने दिलीप की परीक्षा 22वें दिन ली थी। प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा बी सही होता है। 21 दिन तो वो सेवा करते हैं लेकिन परीक्षा 22वें दिन लेती हैं। 27 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 28 में कह रहे हैं किरात अर्जुनियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया। किरात अर्जुनियम महाभारत के किस पर्व से, सभा पर्व से है कि शांति पर्व से है कि वन पर्व से है कि इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 28 में देखिए महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित है जिसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं तो उन पर्वों में उपजीव्य महाभारत जो है वो उपजीव्य ग्रंथ है। तो किरात अर्जुनियम लिखा कहाँ से गया है तो सभा पर्व दिए हैं। तो सभा पर्व से शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम है वह सभा पर्व में आता है। जब शिशुपाल की हत्या होती है मतलब उसका वध भगवान श्री कृष्ण जी कर जाते हैं, राशि योग का वर्णन है तो यह सभा पर्व से है। लेकिन किरात अर्जुनियम जो हो वह वन पर्व से है और वन पर्व से है तो वन पर्व से किरात अर्जुनियम भी है और वन पर्व से नैषधीय चरितम भी है। राजा नल और दमयंती का कथा जो वर्णन मिलता है वह भी वन पर्व से ही मिलता है नैषधीय चरितम में। और किरात अर्जुनियम का उपजीव्य भी महाभारत का वन पर्व ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 28 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है कि किरात अर्जुनियम में एका अक्षर अलंकारों की संख्या है। एका अक्षरी अलंकारों की संख्या है कितनी है तो 5 है कि 7 है कि 8 है कि 10 है। तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा बी वाला सही होता है, 7 है। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 30 और 30 में कह रहे हैं किरात अर्जुनियम में संवाद नहीं है। किसका किसका संवाद नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं युधिष्ठिर व्यास संवाद, इंद्र अर्जुन संवाद, सिंह दिलीप संवाद, वनेचर किरात व अर्जुन संवाद। किरात अर्जुनियम में संवाद नहीं है। प्रश्न नंबर 30 में किसका संवाद किससे नहीं हुआ है। तो कुल 18 सर्ग हैं। भारवी जी की रचना है और भारवी जी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे उपमा के लिए कालिदास है और डांडे जी पदलालित के लिए हैं, मार्ग में तीनों गुण है, अर्थ गौरव के लिए भारवी जी हैं। तो उनकी रचना है और इसमें पूछ रहे हैं कि किसका संवाद किससे नहीं है। तो प्रथम सर्ग में देखा जाए तो युधिष्ठिर भी कहीं नहीं बोलते हैं लेकिन व्यास संवाद है, युधिष्ठिर व्यास संवाद दिया है। इंद्र अर्जुन संवाद यह भी है लेकिन जो सिंह और दिलीप संवाद तो यह तो रघुवंश में होता है।
यह रघुवंश में है। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास जी की। तो सिंह दलीप संवाद जो है यह रघुवंश में है। वनेचर किरात व अर्जुन संवाद यह भी होता है। वनेचर पहले ही सर्ग से जुट जाता है, पहले सर्ग से जब एंट्री करता है वनेचर तो यही जाता है द्वैत वन में, और द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर को दुर्योधन के गुप्त नीतियों के बारे में बड़े स्नेह के साथ, बड़े मार्मिक ढंग से और बड़े नीतिपूर्वक बातों के द्वारा यह बताता है वनेचर महाराज युधिष्ठिर से। और वह बताकर चला जाता है तो वही बात वह जा करके बताते हैं अपने भाइयों और द्रौपदी से। तो द्रौपदी ये आग बबूला हो जाती हैं। उसके बाद इनको बहुत श्लोक बोली हैं। अगर आप एक एक श्लोकों की व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप हमारे ही चैनल सानिध्य साहित्य पर जा करके किरातार्जुनीयम के एक एक श्लोकों की व्याख्या देख सकते हैं। हम इस चैनल पे बस प्रश्नोत्तरी के ऐसे मॉडल प्रश्न पत्रों को ही हल करते हैं व्याख्यात्मक ढंग से, और श्लोकों का वाचन हम सानिध्य साहित्य पर एक एक श्लोकों का वाचन करते हैं। चूँकि हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है, डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, और उतना हम काबिल भी नहीं है कि मतलब रुपया पैसा लगा कर हम सेट करें। बस हम आप लोगों के जैसे विद्यार्थी हैं तो हम भी अपने प्रैक्टिस के लिए लगे रहते हैं। तो एक छोटा सा बोर्ड है, हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें हम एक एक श्लोकों की व्याख्या भी करते हैं, और इस किताब के माध्यम से हम आप लोगों के पास प्रश्न जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं पुस्तकों का, उनका व्याख्यात्मक हल प्रतिदिन इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में विकल्प जो होगा वह सी वाला सही होगा कि सिंह और दिलीप संवाद नहीं है। प्रश्न नंबर 31, कादंबरी का पात्र नहीं है सुकनास, सबर, शंबुक या श्वेत केतु। तो यहाँ पे देखा जाए कादंबरी महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित है और यह दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। इसमें बताया जाता है कि बाण भट्ट जी ने पूर्वार्ध भाग को रचा था और उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट द्वारा रचित है। इसके पात्र हैं तो सुकनाथ जिसके पात्र हैं, सबर भी इसका पात्र होता है और श्वेत केतु भी पात्र होते हैं। पूछा गया है कि नहीं पात्र हैं तो शंबुक पात्र नहीं है। शंबुक का वर्णन उत्तर रामचरितम में भवभूति जी करते हैं, तो यही पात्र इसमें नहीं है। 31 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 32 और 32 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का रस है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि विप्लव श्रृंगार, बी कह रहे हैं कि वीर रस, और यहाँ पे कह शांत और हास्य। विप्लव श्रृंगार है कि वीर रस है कि शांत रस है कि हास्य रस है। प्रश्न नंबर 32 में तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में विप्लव श्रृंगार होता है जहाँ नायक और नायिकाओं का विछड़न होता है। तो यहाँ पे विछड़न है, अभी इनकी तैयारी हो रही है शकुंतला की पति गृह जाने के लिए। तो श्रृंगार रस देखा जाए तो विप्लव श्रृंगार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और 33 में कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। अनुष्टुप छंद है कि आर्या छंद है कि उपजाति है कि वंशस्थ है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह 7 अंकों वाला नाटक है, और जिसमें यूपीटीजीटी में यह हमको चतुर्थ अंक को पढ़ना है। चतुर्थ अंक को विदाई अंक के नाम से जाना जाता है, और अभिज्ञान शाकुंतल में का सर्वाधिक प्रयुक्त जो छंद है वह आर्या छंद है। सबसे ज़्यादा जो छंद प्रयुक्त किया गया है आर्या छंद है। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 34 में कह रहे हैं पूर्ण संचय संप्राप्ताम अधिगम्य नृपश्रियम सूक्ति उद्धृत है। नृपश्रियम उद्धृत है उत्तर रामचरितम से है कि मेघदूत से है कि दूतवाक्यम से है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से है। प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में देखा जाए तो यह पूर्ण संचय संप्राप्तम धिगम्य नृपश्रियम यह दूत वाक्यम से है। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहे हैं कि सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है पद पाठन में कि गद्य पाठन में कि व्याकरण में कि रचना शिक्षण में। तो सूत्र विधि और सूत्र विधि के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा अष्टाध्यायी क्या है वह सूत्र विधि है, उसमें सूत्र है ये हैं। उस तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है तो महर्षि पाणिनि जी हैं, और महर्षि पाणिनि जी में वह व्याकरण जो संस्कृत का है वह सूत्र विधि पर ही आधारित है। तो यहाँ पर व्याकरण पाठन में ही शुद्ध बताया जाएगा कि व्याकरण पाठन में सूत्र विधि का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा सी होता है। जो हमारे मुनि हैं व्याकरण के त्रिमुनि होते हैं, त्रिमुनि के अंतर्गत पाणिनि जी आते हैं, कात्यायन जी आते हैं, वह पतंजलि जी आते हैं। तो यह अष्टाध्याय जो है 8 अध्याय वाली है, तो इसीलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। और 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। पाणिनि जी को आदि व्याकरण कवि कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कात्यायन जी, उसके बाद आते हैं कात्यायन जी
को वररुचि के नाम से जाना जाता है। वररुचि और कात्यायन जिन्हें वार्तिकार भी कहा जाता है, वह वार्तिकों की रचना की हैं। ये पाणिनि जी के सूत्रों पर यह वार्तिक लिखे हैं, लगभग 1250 सूत्रों पे यह क्या किए हैं, वार्तिक लिखे हैं। उसके बाद तीसरे हमारे मुनि आते हैं पतंजलि जी, जो महाभाष्य रचनाकार हैं। तो पतंजलि जी ने भी महाभाष्य की रचना की है। तो ये त्रिय मुनि के अंतर्गत आते हैं, पाणिनि जी, कात्यायन और पतंजलि जी। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि त्रिय मुनि के अंतर्गत आते हैं। और पूछा रहे हैं कि सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है तो व्याकरण पाठन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 36 और 36 में कह रहे हैं मृच्छकटिकम है महाकाव्य है कि नाटक है कि प्रकरण है कि प्रहसन है। मृच्छकटिकम यह महाकवि शूद्रक जी की रचना है। इसके नायक यह दुर्भिक्ष जो बेचारा गरीब चारुदत्त होता है वो इसका नायक होता है, और नायिका इसकी वसंत सेना होती है जो गायिका होती है, और चारुदत्त की पत्नी का नाम धूता होता है। और यह मृच्छकटिक जो है, मृच्छकटिक का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, और यह महाकवि भास्कृत मृच्छकटिकम जो है वो महाकवि भास्कृत जो चारुदत्त नाटक है उसी को उपजीव्य मानकर इसकी रचना की गई है। तो मृच्छकटिकम जो है वह एक प्रकरण है, कहें कि इसमें 10 अंक है और 10 अंक का यह प्रकरण है, महाकाव्य नहीं है। नाटक होता तो यह 7 या 8 अंक में होता, 7 अंक इंपॉर्टेंट होता है तो वह नाटक होता है, और प्रकरण में 10 अंक होते हैं। तो मृच्छकटिकम में कुल 10 अंक है। तो प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि मृच्छकटिक क्या है, यह एक प्रकरण है। प्रश्न नंबर 37 में कह रहे हैं कि नल चंपू विभक्त है पर्वों में, अंकों में, उच्छ्वासों में, अध्यायों में। तो अंकों में विभक्त है कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतल है, उत्तरामचरितम है, या किसमें विभक्त है, अंकों में, यह क्या है, रूपक है। पर्वों में महाभारत है, और अध्याय जो दिया है तो प्रथम सर्गों में तो किरातार्जुनीयम हो जाता है। तो पर्वों और अंकों और अध्यायों में नहीं है। यह नल चंपू जो है त्रिविक्रम भट्ट जी की प्रथम रचना है, चंपू काव्य की प्रथम रचना है, और नल चंपू को ही माना जाता है। उच्छ्वासों में यह विभक्त है। 37 का विकल्प हमारा सी सही होता है। नल चंपू और मादालसा चंपू यह दोनों चंपू काव्य की रचना श्री त्रिविक्रम भट्ट जी की है, और यह उच्छ्वासों में नल चंपू विभक्त है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 38 में पूछ रहे हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी काव्य लक्षण है, किसका काव्य लक्षण है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका काव्य लक्षण है, विश्वनाथ का है कि मम्मट का है कि डांडी का है कि कुंतक का है। तो यह जो वाक्यम रसात्मक काव्यम होता है यह विश्वनाथ जी का है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 39 में कह रहे हैं जटाभि तापसम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग तो यहाँ पे देखें, इत्थम भूत लक्षण है कि एनांग विकार है कि सहयुक्त अप्रधान है कि कर्तिकरोष तृतीया है। तो तृतीया विभक्ति का चारों सूत्र दे रखा है, और चारों सूत्र में से यह बताना है कि जटाभि तापस मानो जटाओं से यह तापसी लगता है। तो एनांग विकार में जब शरीर के किसी अंग के विकार के बारे में बताना होता तो यह सूत्र लगता है एनांग विकार, और इसमें विभक्ति होती है तृतीया। सहयुक्त अप्रधान है तो सह साकम सार्धम के योग में, सह के योग में अप्रधान होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। और करण आप जानते हैं कर्ता कर्म करण, तो करण कर्त करण तृतीया, इसमें तृतीया विभक्ति होती है। लेकिन जटाभि तापसों में यह होता है, सूत्र काम करता है इत्तम भूत लक्षणे, और इत्तम भूत लक्षणे सूत्र में तृतीया विभक्ति होती है। तो जटाओं से तापसी मालूम पड़ रहा है, जटाओं से तापसी दिख रहा है, तो इत्तम भूत लक्षणे। प्रश्न नंबर 39 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 40 में करें नाटक के प्रारंभ में होता है। नाटक के प्रारंभ में जो होता है उसी को पूछ रहे हैं, क्या होता है, मंगलाचरण होता है कि नांदी होता है कि भरतवाक्य होता है कि प्रवेशक होता है। तो मंगलाचरण जो होता है वह काव्य या महाकाव्य को शुरू करने से पहले जो उसको लिखा जाता है उसमें मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। जिसमें कहानी शुरू से ही शुरू हो जाती है, पहले श्लोक से ही कहानी शुरू हो जाती है, उसमें वस्तु निर्देशात्मक होता है जिसमें कवि नमस्कार करके कहानी को
को शुरू करता है, अपने इष्ट को नमस्कार करता है तो वहाँ पे नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाता है। और जहाँ पे कवि आशीर्वाद की कामना लेकर के अपने गद्य या पद की रचना को शुरू करता है वहाँ पे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो जाता है। तो यह महाकाव्य या काव्य की रचना करने पे होता है तो मंगलाचरण कहते हैं। लेकिन नाटक के प्रारंभ में जो मंगलाचरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नांदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी कहते हैं। और जो अंत में होता है उसे भरत वाक्य कहते हैं। तो नाटक के प्रारंभ में जो होता है मंगलाचरण उसे नांदी कहते हैं, और अंत में जो होता है, तो जो अंत में होता है उसे भरत वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 41 कह रहे हैं वेदांत में सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर हुआ है? 25 में ऑप्शन ए करें 25, बी करें 2, सी करें 18 और डी करें 17। अगर आप एमए में पेपर दिए होंगे तो यह आया हुआ था उसमें वेदांत में सूक्ष्म शरीर का निर्माण, वेदांत के ऊपर आया था सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तत्वों में कैसे क्या है, पूरा मतलब एमए के पेपर में आया था इस बार। तो उसमें यह सवाल पूछा गया था तो यहाँ पर वैकल्पिक देना हुआ तो विस्तार था। तो यहाँ पे कुल 17 तत्व मिलते हैं। कितने? 17। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 में कह रहे हैं कि न्याय दर्शन का ग्रंथ है, सांख्य कारिका है कि वेदांत सार है कि योग सूत्र है कि तर्क भाषा है? तो प्रश्न नंबर 42 में देखा जाए तो न्याय दर्शन का ग्रंथ तर्क भाषा है। कौन सा है? तर्क भाषा है। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 में कह रहे हैं प्रत्यय सर्ग होते हैं, प्रत्यय सर्ग होते हैं 20 होते हैं कि 5 होते हैं कि 50 होते हैं कि 40 होते हैं? प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 में देखा जाए तो प्रत्यय सर्ग कुल 50 होते हैं। प्रश्न नंबर 43 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 में कह रहे हैं कि वभू में कौन सा लकार वचन है? लोट लकार एक वचन, लिट लकार द्विवचन, लिट लकार एक वचन या लुंग लकार द्विवचन? तो वभू में कौन सा लकार व वचन है? प्रश्न नंबर 44। तो 44 में विकल्प हमारा बी सही होता है, लिट लकार द्विवचन है। प्रश्न नंबर 45 में करें अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं 5, 15, 10 की 64। प्रश्न नंबर 45 और यहाँ अर्थ प्रकृतियाँ जो होती हैं यह पताका प्रतीकियाँ इत्यादि जो होती हैं अर्थ प्रकृतियाँ यह सब कुल 5 होती है। तो अर्थ प्रकृतियाँ जो होती हैं वह 5 होती हैं। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 46 में कह रहे हैं कि आचार्य पतंजलि ने सांख्य सम्मत पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किस एक को स्वीकार किया है? आचार्य पतंजलि ने सांख्य सम्मत पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किस एक को स्वीकार किया है? ईश्वर को, प्रकृति को, विकृति को या मन को? प्रश्न नंबर 46 में तो जो आचार्य पतंजलि हैं यह त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने सांख्य सम्मत पदार्थ के अतिरिक्त ईश्वर को स्वीकार किया है कि ईश्वर है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा ए शुरू। प्रश्न नंबर 47 में कह रहे हैं कि अस्वाद जीवातु पद संदर्भ काव्यम, यह काव्य का लक्षण है। मम्मट का है कि श्रीधर का है कि चंडीदास का है कि विश्वनाथ का है? अस्वाद जीवातु पद संदर्भ काव्यम यह काव्य का लक्षण है। प्रश्न नंबर 47 और 47 में देखा जाए तो यह चंडीदास का लक्षण है। किसका है? चंडीदास का। 47 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 में कह रहे हैं कि राजशेखर के अनुसार माने गए कवि के भेदों में नहीं हैं। कह रहे हैं कि भेदों में नहीं है, यहाँ पे भेदों है, मिट गया है थोड़ा सा, तो भेदों में राजशेखर के अनुसार माने गए कवि के भेदों में नहीं है। शास्त्र कवि, काव्य कवि, उभय कवि या नाट्य कवि? प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 में शास्त्र कवि और काव्य कवि, उभय कवि नहीं, ये दोनों कवि तो माने गए हैं। या पूछ रहे हैं कि कौन नहीं माने गए हैं? तो नाट्य कवि नहीं माने जाते हैं राजशेखर के अनुसार। यहाँ पे देखिए राजशेखर के अनुसार कवि के भेद नहीं माने गए नाट्य कवि। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 में कह रहे हैं कि काव्य प्रकाश के किस उल्लास में गुणीभूतः व्यंग्य काव्य का निरूपण किया गया है? काव्य प्रकाश के किस उल्लास में? तो प्रथम में कि पंचम में कि तृतीया में कि अष्टम में? तो पहले देखिए काव्य प्रकाश विभक्त किस में है? तो यह भी उल्लासों में विभक्त है। और गुणीभूत व्यंग्य काव्य का निरूपण किस उल्लास में है? प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा बी सही होगा, पंचम उल्लास में है। पंचम उल्लास में प्रश्न नंबर 49 का विकल्प हमारा बी सही है।
प्रश्न नंबर 50 पर कह रहे हैं कि आयु घृतम यह किसका उदाहरण है। आयु घृतम यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए शुद्धा सारोपा का, लक्षण लक्षणा का, सांध्य वासना लक्षण का, या इनमें से कोई नहीं। आयु घृतम यह उदाहरण है शुद्धा स्वरूपा का। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 51 कह रहे हैं कि कादम्बरी गद्य कथा का नामकरण हुआ है। नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, दासी के नाम पर, या पुंडरीक के नाम पर। तो कादम्बरी जो है यह इसका नामकरण हुआ है नायिका के नाम पर। नायिका जो है वह कादम्बरी है और कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा, और कादम्बरी की माता का नाम क्या है, यह मदिरा नाम है। इसमें बाणभट्ट जी ने जो नायक है उसके 3 जन्मों के वर्णन का उल्लेख किया है, चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक। शूद्रक कथा, शूद्रक दरबार से ही यह कहानी शुरू होती है। जबाली ऋषि सुख को बताते हैं, सुख जाता है, अपने एक पैर को उठाकर उनको नमस्कार बोलता है, ऐसे कहानी वहां से शुरू होती है। तो प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा बी सही होता है, नायिका के नाम पर। प्रश्न नंबर 52 करें सुकनास के द्वारा किसे उपदेश दिया गया है। तारापीठ को, राजकुमार चंद्रापीठ को, पुंडरीक को, या कादम्बरी को। तो कादम्बरी जो है यह नायिका होती है। पुंडरीक जो होता है वो चंद्रापीठ का मित्र होता है। तारापीठ जो होते हैं वह चंद्रापीठ के पिता होते हैं। और सुकनाथ जो होते हैं वह तारापीठ के प्रधान अमात्य अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। सुकनाथ बुजुर्ग होते हैं और जब राजकुमार चंद्रापीठ का अभिषेक होने वाला होता है तो वह उपदेश सुनने के लिए वहां खुद जाते हैं सुकनाथ के पास, और सुकनाथ को तात शब्द से संबोधित करते हैं। सुकनाथ जी चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं और उपदेश सुनकर बड़े प्रसन्न मन से चंद्रापीठ अपने भवन को जाता है। पूछा जाता है कि उपदेश सुनने के बाद चंद्रापीठ कहाँ गया, तो अपने भवन में जाता है, फिर स्व भवन जाता है। सुकनाथ किसको उपदेश देते हैं, चंद्रापीठ को। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 और 53 में पूछ रहे हैं कि सुकनासु उपदेश में मुख्य प्रतिपाद बिंदु हैं। ऑप्शन ए ध्रुत कीड़ा का, बी करें राज्य संचालन का, और सी करें युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का वर्णन है। चौथा कह रहे हैं कि लक्ष्मी को प्राप्त करने का वर्णन है। तो प्रश्न नंबर 53 में सुकनाथ जी उसको मुख्य प्रतिपाद बिंदु है, अर्थात युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियों जो लक्ष्मी से होते, अगर धन ज्यादा हो गया तो उसके युवा अवस्था में कैसे वो आदमी बिगड़ जाता है, चाहे राजा हो चाहे आम जनमानस हो, उसके बारे में बताते हैं। तो ये कह रहे हैं मानसिक विकृतियों उनसे होने वाली हानियों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 में कह रहे हैं कि न नगरीय यस्या संपदा सा विवर्जिता। उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, गरी, नगरी, नगर या नगरम। तो यहाँ पे उपयुक्त जो है वह नगरी होता है। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प हमारा बी सही होता है, नगरी न नगरीयस्या संपदा सा विवर्जिता। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 55 में कह रहे हैं कि श्रुता का प्रकृत प्रत्यय है। श्रुता में कौन सा प्रत्यय, शुरू धातु के साथ कत और टाप प्रत्यय है कि शुरू धातु के साथ कत और डीप प्रत्यय है कि शुरू के साथ कित्तीन और टाप प्रत्यय है कि शुरू के साथ कित्तीन और डीप प्रत्यय है। तो श्रुता, तो ता में तो श्रुत, तो इसका त शेष तो वहाँ पे बचेगा का शुरू के साथ टाप प्रत्यय लगा, शुरू कत और टाप प्रत्यय। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं कि भारवी की पत्नी का नाम है। जो भारवी है उनकी पत्नी का क्या नाम है, सुशीला नाम है कि रसिका नाम है कि गोपी है कि सरस्वती है। तो सरस्वती और गोपी नहीं है, सुशीला और रसिका को देखा जाए तो यहाँ पे उनकी पत्नी का नाम रसिका होता है। भारवी की पत्नी का नाम रसिका होता है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 कह रहे हैं कि सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया। सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बतलाया, अनार्या कहा कि कमला कहा कि चंचला कहा कि दुष्टा कहा। प्रश्न नंबर 57 और प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा ये सही होगा कि सुकनास ने लक्ष्मी को अनार्या बतलाया है। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 58 कर रहे हैं कि यवन सैनिकों ने किस कन्या का अपहरण किया था, हिंदू कन्या का, मुस्लिम कन्या का, ईसाई कन्या का या पारसी कन्या का। तो यवन युवक जो था वह हिंदू कन्या का अपहरण किया था जिसका नाम स्ववर्णी था, और वह खड़क सिंह जमींदार के
क्या थे, पुत्र होते हैं। गौरवटु, श्यामवटु और सौवर्णी, ये दोनों तीनों आपस में सगे भाई बहन होते हैं। तो यवन सैनिकों ने किस कन्या का अपहरण किया था, तो हिंदू कन्या का। 58 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 59 में कह रहे हैं कि शिवराज विजय में कुल निश्वास हैं। शिवराज विजय में कितने निश्वास है? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 5 और डी 8। तो शिवराज विजय महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित यह ऐतिहासिक वाङ्मय का प्रथम उपन्यास है जो राजनीति प्रेम से ओतप्रोत है। इसके नायक शिवाजी होते हैं और यह 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि 3 विराम और इसमें निवास का निश्वास पूछे हैं तो 12 निश्वासों में विभक्त है। 59 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 60 फिर देखिए यहाँ पूछ रहे हैं कि भारवी की माता का नाम था। इससे पहले पूछे थे भारवी की पत्नी का नाम क्या था, अब पूछ रहे हैं कि भारवी की माता का नाम था सुनीता था कि सुशीला था कि सरस्वती था कि लक्ष्मी था। तो भारवी जी की माता का नाम सुशीला था, पत्नी का नाम रसिका होता है। तो रसिका हम लोग ने पढ़ लिया और माता का नाम सुशीला है, इसको भी हम लोग पढ़ लिए। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 61 में कह रहे हैं कि सुयोधन का नाम था, तो कवि भारवी जी ने इसको सुयोधन बोला, वैसे इसका नाम तो दुर्योधन होता है। तो दुर्योधन का अर्थ यह होता है जिस पर विजय आसानी से न पाया जाए तो वह दुर्योधन होता है। तो दुर्योधन मतलब जिसको आसानी से परास्त न किया जाए, लेकिन महाकवि जी ने भारवी जी ने बताया को सुयोधन है, वो आराम से हार जाए, वो भयभीत रहता है। प्रथम सर्ग में बताया वो भयभीत रहता है, चारों तरफ दरबार के लोगों को लगाकर भी सशंकित रहता है, युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों से वो हमेशा भयभीत रहता है, उसको हराया जा सकता है, इसीलिए उसका नाम सुयोधन बतलाए हैं। लेकिन वह किसके बारे में सुयोधन बतलाए हैं? दुर्योधन के लिए कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 62 में कह रहे हैं किरातार्जुनियम का पात्र है। प्रश्न नंबर 62 में पूछा जा रहा है किरातार्जुनियम का पात्र है, राम है, दुष्यंत है, लक्ष्मण है कि वनेचर है। तो राम और लक्ष्मण दोनों भैया उत्तर रामचरितम में है। कहाँ है? भभूति की रचना है, उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। दुष्यंत जी है कहाँ के? हस्तिनापुर के राजा होते हैं, शकुंतला के प्रेमी पति होते हैं, महाकवि कालिदास जी की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतल के नायक हैं। तो यह मिलते हैं अभिज्ञान शाकुंतल में। तो 3 जानी तो कट गए, बचे कौन? वनेचर। तो वनेचर ही प्रथम सर्ग में महाराज से आता है और सारे वृत्तांतों को यहाँ का हस्तिनापुर से जो देखकर सुनकर समझ कर आता है वह सब वनेचर के गुण अवगुण को द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के समकक्ष वह बतलाता है। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 63 कह रहे हैं कि षड रिपुओं के अंतर्गत नहीं आता है, जो 6 शत्रु होते हैं उनके अंतर्गत नहीं आता है। तो काम क्रोध लोभ यह तो आता है लेकिन दुर्योधन नहीं आता। दुर्योधन तो इसमें कहाँ आएगा? प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 64 कह रहे हैं कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात प्रमत्त में छंद है। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा झिझक जरूर हो जाएगा। कश्चित कांता विरह गुणा, अगर इसी को राग बनाकर गाएंगे कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त, कश्चित् कांता विरह गुरुणा मंदाक्रांता जलधि सड़गई। तो यह मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में 4 और 6 पर और उसके बाद 7 पर यत होती है। कुल वर्ण जो होते हैं 17 वर्ण होते हैं। गेय छंद होती है। महाकवि कालिदास जी की रचना है, मेघदूत से लिया गया है। मेघदूत का यह प्रथम श्लोक है। यह श्लोक जो है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें किसी का नाम न लेते हुए कश्चित बोल करके कवि जी ने काम निकाल लिया है, जबकि इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली होता है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी होता है। यह एक
ऐसा यक्ष होता है जो अपने स्वामी अर्थात कुबेर के द्वारा श्रापित होता है और अपनी पत्नी से 1 वर्ष दूर रहने का इसको श्राप मिलता है और यह अलकापुरी से आकर के रामगिरी के पर्वतों पर रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास करता है। और वहाँ पर 1-2 आश्रम नहीं है, कई आश्रम है। लास्ट में कहता है रामगिरी आश्रमेषु, आश्रमों में वह निवास करता है। इधर उधर जो विह्वल होता है, विरही होता है, जो किसी की प्रेम में विह्वल होता है तो वह इसी प्रकार से ही रहता है, उसको चैन नहीं रहता। तो ठीक उसी तरह वह अपनी पत्नी के प्रेम में विह्वल यक्ष बेचारा आश्रमों में इधर उधर आश्रमों में भटक रहा है, जिन आश्रमों में भगवान राम जी के पद चिन्ह का निशान है, इसीलिए उसका नाम रामगिरी है। और जहाँ का जल पूर्ण उदित हो उठता है माता सीता के स्नान करने से, ऐसी जगह पर वह यक्ष निवास करता है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 65 में कह रहे हैं कि कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना अचेतन ने सुसुक्ति उद्धृत है। कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु, करें सुक्ति उद्धृत है। अगर आप एक श्लोकों का वाचन देखना चाहते हैं तो आप सानिध्य साहित्य हमारा ही चैनल है, उस पर हम लोग मेघदूत को पूरा कर दिए हैं। पूर्व मेघ के सभी श्लोकों का बड़े सरल और आसान ढंग से हम लोगों ने उसमें व्याख्या किया, एक श्लोकों का। वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। चैनल का नाम है सानिध्य साहित्य। और यह पूछ रहे हैं कि यह कहाँ से उद्धृत है, तो यह विज्ञान शाकुंतल किराता अर्जुनियम से नहीं, यह मेघदूत से ही उद्धृत है। और बताया जाता है कि जो कामार्त लोग होते हैं वह स्वभाव से ही बड़े दीनहीन होते हैं। जो दूसरे के प्रेम में, जैसे आप तेरे नाम पिक्चर देखे होंगे तो उसमें सलमान खान स्वभाव से ही दीनहीन होता है, जब सिकड़ों में बन जाता है, सर को पटकता है, फोड़ता है। तो ऐसे इसमें भी बता रहे हैं कि जो कामार्त लोग होते हैं वह स्वभाव से ही बड़े दीनहीन होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप हमारे साथ जुटे रहिए अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों के साथ, क्योंकि आज डेट मिल चुकी है कि हम लोगों का पेपर जो टीजीटी पीजीटी है वह मई में सुनिश्चित किया गया है कि मई जून में यह पेपर निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 66 से शुरू करते हैं कि नाटक में जो बागडोर संभालता है वह होता है सूत्रधार होता है कि नायक होता है कि विदूषक होता है कि कंजुकी होता है। तो नायक जो होता है वह तो हीरो होता है, जो एकदम मेन रोल अदा करता है। कंचुकी मतलब पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण पुरोहित होते हैं, बुजुर्ग लोग जो पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, कंचुकी कहा जाता है। विदूषक वह होता है जो हंसी मजाक करता है। नायक जो राजा के साथ रहता है, मित्र भी होता है और हंसी का भी पात्र बनता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ देखा जाए 66 में 3 गो निकल गया, तो एक ही बच रहा है कि नाटक में जो बागडोर संभालता है वह सूत्रधार होता है। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 67 में यहाँ पे लिखा है खे। खे का शब्दार्थ है आवाज है कि आकाश में है कि आकाश को है कि डी करें कि आकाश से है। तो खे शब्द महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित जो अभी मेघदूत है, मेघदूत में आया है कि खे अर्थात आकाश में जो बकुलियाँ हैं वह आपकी सेवा करेंगी। तो आकाश में, खे माने आकाश में। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 68 में कह रहे हैं दृष्टवा का प्रकृत प्रत्यय है, दृश्य धातु के साथ लेप प्रत्यय है कि दृश्य धातु के साथ कत्व प्रत्यय है कि दृश्य धातु के साथ कत प्रत्यय है कि दृश्य धातु के साथ कितिन प्रत्यय है। दृष्टवा त्वा इसमें शेष बचता है, तो दृश्य धातु के साथ कत्व प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 69 और 69 में कह रहे हैं कि मणिमय का प्रकृत प्रत्यय है। मणिमय में कौन सा प्रत्यय है, तो मणि के साथ मठ प्रत्यय है कि मणि के साथ घय प्रत्यय है कि मणि के साथ लेप प्रत्यय है कि मणि के साथ सानच प्रत्यय है। तो यहाँ मणिवान हो जाएगा, मणि हो जाएगा मणि। तो मठ में मय जो शेष बचा है वही मणि के साथ लगा हुआ है। तो प्रश्न 69 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि मई के साथ मैट प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 70 में कह रहे हैं कालिदास की रचना है पवन दूत है कि शूक दूत है कि उत्तरामचरितम है कि मेघदूत है। तो मेघदूत महाकवि कालिदास जी की रचना है, उत्तरामचरितम भभूति जी की रचना है। तो जो उत्तरामचरितम है यह 7 अंकों वाला नाटक है, करुरस प्रधान नाटक है। और मेघदूत जो है यह गीत काव्य भी कहा जाता है, इसे संदेश काव्य भी कहा जाता है। इसमें संदेश मेघ के द्वारा पहुँचाए जाने का वर्णन है एक विरही यक्ष के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
होता है, डी सही होता है। प्रश्न 70 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 71 में पूछ रहे हैं कि भर्तृहरि की रचना नहीं है, नीति शतकम है कि श्रृंगार शतकम है कि वैराग्य शतकम है कि वियोग शतक है। तो मुक्तक काव्य के ये प्रथम कवि माने जाते हैं भर्तृहरि जी, और इन्होंने मुक्तक काव्य में अपनी संपूर्ण रचनाओं का प्रयोग किया है। जैसे नीति शतक है, यह भी मुक्तक काव्य, श्रृंगार शतक, यह भी मुक्तक काव्य है, वैराग्य शतक, यह भी मुक्तक काव्य है, और इनकी कुल रचनाओं में 111 श्लोक हैं, इसीलिए इनको शतक त्रय के अंतर्गत आते हैं इनकी रचनाएं, और इनको शतक त्रयकार भी कहा जाता है। भर्तृहरि जी का जो रचना है वहाँ वियोग शतक नहीं है, एक और है इनका, तो वह वियोग शतक नहीं है, वह वाक्य पदियम है, व्याकरण ग्रंथ है। तो 3 यह होते हैं और एक होता है वाक्य पदियम। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प जो है वह हमारा डी सही होगा, वियोग शतक नहीं है। प्रश्न नंबर 72 में कह रहे हैं भर्तृहरि की प्रेमिका का नाम है, सुबदना है कि अनसुईया है कि गौतमी है कि पिंगला है। तो भर्तृहरि जी की पत्नी जो होती हैं वह पिंगला है, प्रेमिका पत्नी होती हैं पिंगला होती हैं, और पिंगला के कारण ही राजा से संन्यास की तरफ चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, जोगी बन जाते हैं। तो भर्तृहरि जी बाबा गोरखनाथ के शिष्य होते हैं, तो इसीलिए यह जोगी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 72 का विकल्प हमारा डी सही। प्रश्न नंबर 73 कह रहे हैं कि सूर्या तप का शब्दार्थ है सूर्य की धूप, सूर्य की छाया, सूर्य की रोशनी या सूर्य का धुआं। तो सूर्य में कहाँ से धुआं होता है, या सूर्य की धूप होती है, सूर्य की धूप, सूर्या तप, सूर्य की धूप। 73 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 74 में कह रहे हैं कि साहित्य संगीत कला से विहीन को पशु किसने कहा। कालिदास ने कहा कि भर्तृहरि ने कहा कि भारवी ने कहा कि भभूति ने कहा। तो भभूति जी के कुल 3 नाटक हैं, और भर्तृहरि जी शतक त्रयकार कहा जाता है, इनकी 3 रचनाएं हैं, और कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं हैं, भारवी की मात्र 1 रचना है। तो भारवी की मात्र 1 रचना जो है वह किरातार्जुनीयम है, और भभूति की जो 3 रचनाएं हैं वो तीनों नाटक है, मालती माधवम है, महावीर चरितम है, और उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम इनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, करुण रस प्रधान यह नाटक होता है। कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं हैं, जिसमें से गीत काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, और 3 नाटक हैं। और भर्तृहरि जी की 3 रचनाएं हैं। तो यहाँ पे भर्तृहरि जी ने नीति शतक में बताया कि संगीत साहित्य और कला से विहीन को पशु कहने वाले कौन हैं, तो भर्तृहरि जी हैं। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 75 कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनः श्लोकांश उद्धृत। जो विद्या नाम की जो संपत्ति है वह क्या होती है, गुप्त संपत्ति होती है। रघुवंश में कहा गया है कि किरातार्जुनीयम में है कि नीति शतक में है कि मेघदूत में है। तो विद्या एक ऐसी संपत्ति होती है जिसको न चोर चुरा सकता है, न भाई बंटवा सकता है, न राजा छीन सकता है, जितना है सब आप ही का है। तो इसमें नीति शतक में बताया गया है कि इसमें कोई विद्या में बंटवारा करने नहीं आता है। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा सी सही होता है, नीति शतक से। प्रश्न नंबर 76 में कह रहे हैं कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सूक्ति उद्धृत है, मेघदूत से है, उत्तरामचरितम से है कि नीति शतक से है कि किरातार्जुनीयम से है। तो यह नीति शतक भर्तृहरि विरचित नीति शतक से लिया गया है। और सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम बता रहे हैं कि संगत बताइए किस प्रकार से मनुष्यों का भला नहीं करती है। तो संगत से ही हर व्यक्ति के ऊपर समझिए एक रंगत होती है। आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ उठते हैं, किस संगत में रहते हैं, वैसे ही आपका बात विचार होता है। बतलाया जाता है कि अगर एक मक्खी सब्जी की कांटे पर बैठ जाए, सब्जी तौलते हुए उस कांटे पर बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वही मक्खी सोना तौलते समय उस कांटे पर बैठ जाए तो कम से कम 10-20 हज़ार का प्रभाव पड़ ही जाएगा। तो यह संगत है कि आप बैठते कहाँ हैं, किसके संगत में रहते हैं, बैठते कहाँ हैं, किससे आपका मेल मिलाप है, कहाँ उठना बैठना है, कहाँ खान पान है। तो यह सब आपके दिनचर्या को प्रभावित करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि संगति जो सत्संग होती है बताइए किस प्रकार से भला नहीं करती, नीति शतक में भर्तृहरि जी द्वारा बतलाया गया। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 कह रहे हैं कि मैं घर जाना चाहता हूँ, इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर है अहम गृहम गंतुम इच्छामि, अहम गृहे गंतुम इच्छामि, मया गृह गंतुम इच्छामि, या अहम गृहम गंतुम इच्छति। प्रश्न नंबर 77
तो प्रश्न नंबर 77 में देखा जाए तो अहम गृहम गंतुम इच्छामि, यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न 77 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 78 में कह रहे हैं भर्ता सार्धम का शब्दार्थ है पति के साथ है कि पति के लिए है कि मित्र के साथ है कि पति को है। प्रश्न नंबर 78, तो भर्ता सार्धम, सार्धम स साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है तो साथ वाला होगा, तो मित्र के साथ में भर्ता में पति हो जाएगा तो पति के साथ। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 79 में कह रहे हैं कि को अन्यो हुत्वाग्दग्धु प्रभवती सूक्ति उद्धृत है उत्तरम चरितम से, अभिज्ञान शाकुंतल से, नीति शतकम से कि शिवराज विजयम से। तो शिवराज विजयम व्यास जी की रचना है, अंबिका दत्त व्यास जी की नीति शतक आप जानते हैं भर्तृहरि जी की रचना है, और यह को अन्यो हुत्वाग्द यह कालिदास भी रचित अभिज्ञान शाकुंतल, यह भी नाटक है, श्रृंगार प्रधान नाटक है। इसी में यह अनसुईया के द्वारा कहा जाता है को अन्यो हुत्वाग्दग्धु प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 80 और 80 में कह रहे हैं अस्तंभितः में प्रकृत प्रत्यय है, स्तंभ के साथ कत प्रत्यय है या स्तंभ के साथ कितिन प्रत्यय है या स्तंभ के साथ लेप प्रत्यय है या स्तंभ के साथ घय प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 80 और 80 में देखा जाए तो अस्तंभितः में तो स्तंभ के साथ कत प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 81 और 81 में कह रहे हैं कि भूतय का प्रकृत प्रत्यय है, भू के साथ कितने प्रत्यय चतुर्थी एक वचन, भू के साथ कत प्रत्यय चतुर्थी एक वचन, भू के साथ कत्वा प्रत्यय चतुर्थी एक वचन, कि भू के साथ लेप प्रत्यय चतुर्थी एक वचन। तो भूतय शब्द है, भूतय में चतुर्थी विभक्ति सब में लगा हुआ है, भू भूधात लगी हुई, बस हमको प्रत्यय बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो 81 में यह कितने प्रत्यय है चतुर्थी एक वचन में। प्रश्न नंबर 81 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 82 कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य है, महाभारत का वन पर्व है, महाभारत का आदि पर्व है, रामायण है, गीता है। तो रामायण और गीता नहीं है, यह महाभारत का आदि पर्व है, और आदि पर्व में यह शाकुंतलोपाख्यान कहानी में वर्णित है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व है कौन सा, शाकुंतलोपाख्यान। उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है, मात्र एक चीज़ नहीं मिलता है जो कवि जी ने स्वयं कल्पित किया है, स्वयं उनकी रचना है, जो दुर्वासा ऋषि चतुर्थ अंक के पहले श्लोक में आकर बोलते हैं, जो श्राप देते हैं, यह उसमें नहीं है, और बाकी सब उसमें वर्णित है। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 83 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल का पात्र है, अभिज्ञान शाकुंतल का पात्र राम है कि सीता है कि भीम है कि शार्दूल हैं। तो राम और सीता आपको मिल जाएंगे कहाँ, उत्तरम चरितम में मिल जाएंगे, भीम जी तो उर्भंगम में मिल जाएंगे, तो बचे कौन, शार्दूल। तो अभिज्ञान शाकुंतल का पात्र जो है वह शार्दूल है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 84 और 84 में कह रहे हैं शकुंतला के पालित पिता हैं, महर्षि दुर्वासा हैं, महर्षि कर्व हैं, हिमालय हैं, इनमें से कोई नहीं है। हिमालय नहीं है, हिमालय तो माता पार्वती के पिता होते हैं, मैना देवी और हिमालय। और दुर्वासा जो होते हैं यह श्राप देने आते हैं, इनको सुलभ कोपो महर्षि भी कहा जाता है। चतुर्थ अंग में बस श्राप देने आते हैं। शकुंतला के जो पिता होते हैं वह विश्वामित्र कह रहे नहीं, कर्ण होते हैं, जो पालक पिता है ना, तो पालक पिता कर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 85 में करें दुष्यंत की विशेष रुचि रही मृगया में, धूत में, मदिरापान में, गजारोहण में। तो जब दुष्यंत प्रथम अंक में आते हैं तो वो मृग का पीछा करते करते आते हैं। तो रुचि पूछ रहे हैं तो मृग में उनकी रुचि थी, मदिरापान में नहीं था, धूत में, गजारोहण नहीं, मृगया में होगा। ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 86 में कह रहे हैं कि प्रियंवदा किसकी सखी है, शकुंतला की है कि मेनका की है कि सीता की है कि उर्मिला की है। तो उर्मिला तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम है, माता सीता को आप लोग जानते ही हैं। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका है, और जो मेनका है यह शकुंतला की माता होती हैं। मेनका और विश्वामित्र इनके माता पिता होते हैं। विश्वामित्र ऋषि जो होते हैं वह मेनका अप्सरा होती है। यह दोनों के
पुत्री का नाम शकुंतला होता है। और यह छोटी सी उस बच्ची को छोड़कर लोग चले जाते हैं वन में, तो कर्ण ऋषि आते हैं, तो यह छोटी छोटी पंछियां इनके चारों तरफ यहाँ चूँ 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 कर रही थी, बच्ची रो रही थी, तो उसी को ला कर देखते हैं, तो उस बच्ची का नाम ही उन पंछियों के नाम पर शकुंतला रख देते हैं। पालक पिता जो था, इससे पूर्व पूछा गया था, तो पालक पिता कर्ण होते हैं। वैसे इनके पिता विश्वामित्र जी होते हैं और माता जो होती हैं वह मेनका होती हैं। और मेनका की जो सखी सानुमति होती है वही छठे अंक में आकर के राजा को पश्चाताप करते हुए देखती है। तो प्रश्न नंबर 83 में पूछा गया है कि प्रियंवदा किसकी सखी हैं, तो शकुंतला की सखी है। प्रियंवदा और अनसुईया दोनों शकुंतला की सखी होती हैं। प्रियंवदा थोड़ा बचाल टाइप की है, बड़ा हंसी मजाक करती, ज़्यादा बोलती है, और अनसुईया थोड़ा गंभीर है। राजा के पक्ष में राजा के प्रति इनका जो संदेह व्यक्त करना है वह अनसुईया ज़्यादातर करती है, और प्रियंवदा उसको जानती है, प्रियंवदा उनका संदेह मतलब नहीं करती है, बस समझाती है अनसुईया को कि ऐसा नहीं है, राजा सही है, राजा सही, ऐसा वर्णन है। तो 86 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 87 में कह रहे हैं कि भवभूति के पिता का नाम है गोपाल भट्ट है कि ज्ञान निधि है कि श्रीकंठ है कि बेताल है। इसमें विक्रम बेताल का कोनो काम ही नहीं है, बेताल उताल और ज्ञान निधि नहीं है। उनके पितामह का नाम था गोपाल भट्ट। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 88 कह रहे हैं कि भवभूति ने उत्तरामचरितम में प्रमुख छंदों का प्रयोग किया है। इंद्रवज्रा तथा उपजाति का, शिखरणी तथा मंदाक्रांता का, अनुष्टुप तथा शिखरणी का, शालिनी तथा मालिनी का। उत्तरामचरितम में प्रमुख छंदों का प्रयोग किया, किसका ज़्यादा प्रयोग किए हैं, तो यह अनुष्टुप और शिखरणी छंद का प्रयोग किए हैं। क्षेमेंद्र जी ने इनका प्रशंसा भी किया है। तो प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा सी है कि अनुष्टुप तथा शिखरणी छंद में। प्रश्न नंबर 89 कर रहे हैं कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम सूक्ति उद्धृत है, मेघदूत से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है कि उत्तरामचरितम से है कि रघुवंश से है। तो यह सूक्ति है उत्तरामचरितम में। और यह बोलने वाली कौन है, तो यह वासंती बोलती है। तृतीय अंक में कहती है भगवान से कि तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम, भगवान आप तो कहते थे कि तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम ही मेरी आँखों की चांदनी हो और तुम ही मेरे अंगों के लिए अमृत हो। ऐसी ऐसी बातों को भोली भाली सीता को आप कहते थे, यानी उनको भुलवाते थे, अब उनको छोड़कर आप कैसे हैं। यह वासंती का कथन है, भगवान रामचंद्र से वह बात करती हैं इत्यादि, सीता के दुख और वियोग के बारे में उनसे पूछती हैं। तो प्रश्न 89 में विकल्प हमारा सी सही होगा, उत्तरामचरित से है। प्रश्न नंबर 90 कह रहे हैं कि बंधनात् का शब्दार्थ है बंधन से, डंठल से, बंधन के लिए या मूल से। तो मूल बंधन से लिए नहीं है। उत्तरामचरितम में भवभूति जी लिखे हैं कि सीता रूपी जो नवीन किसलय है वो अपने राम रूपी डंठल से अलग हो गया है। और वह कैसा किसलय है, नवीन है। मान लीजिए किसी पत्ते को अगर पूर्ण रूप से जो हरा है उसको तोड़ा जाए तो 2-4 घंटा वो हो सके तो हरा रहे, पीला है तो 2-4 दिन हो सके तो हरा रहे। लेकिन जो किसले है, नवीन किसले है, जो अभी अभी नाजुक पत्ता निकला हुआ है, अगर उसको आप तोड़ेंगे तो क्षण मात्र में 2 मिनट में क्या हो जाएगा, पत्ता मुरझा जाएगा। तो ऐसे उस पत्ते से बता रहे हैं सीता जी को, और डंठल से राम जी को बताएं कि राम से वह अलग हो चुकी हैं। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 91 कह रहे हैं कि यतु कश्चित स्वयं धूमा अग्निमयानुमाय परम बोधितुम पंचावयम अनुमान वाक्यम प्रयुक्ते तत् रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। परार्थानुमानम है कि स्वार्थानुमानम है कि स्वार्था परार्थानुमानम है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ से विकल्प हमारा ए सही होगा कि परार्थानुमानम है। प्रश्न 91 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 92 कह रहे हैं गीता की मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्म की प्रेरणा, धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति की मोक्ष प्राप्ति। यह प्रश्न देखिए, जबकि टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन संस्कृत साहित्य का इतिहास टीजीटी के सिलेबस में, उसमें से 91 नंबर प्रश्न ऐसे पूछा गया था, और यह 92 नंबर प्रश्न भी इसी तरह पर पूछा जा रहा है। तो यह निष्काम कर्म की प्रेरणा है। गीता जो एलटी में गीता लगा हुआ था सांख्य योग द्वितीय वाला, तो उसमें सांख्य योग लगा था, तो यही पूछ रहे हैं कि गीता की मुख्य शिक्षा क्या है। तो 92 का ए सही होता है, निष्काम कर्म की प्रेरणा।
प्रश्न नंबर 93 कह रहे हैं कि लिंग परामर्शो अनुमानम किस प्रमाण का लक्षण है? अनुमान प्रमाण का, शब्द प्रमाण का, उपमान प्रमाण का, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 93 में कह रहे हैं कि लिंग परामर्शो अनुमानम यह अनुमान प्रमाण का है। 93 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 94 में कह रहे हैं पितरों में समास है, द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है कि कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है? तो पितरों में द्वंद्व समास हो जाएगा, पिता और माता दोनों के लिए हुआ है, तो यहाँ पे क्या समाधिकरण द्वंद्व हो जाएगा। पितरों एवं पितरों में समास है, माता और पिता हो जाता है, तो द्वंद्व समास विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 95 करें कि इनमें कारक नहीं है। कर्ता कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है, लेकिन संबंध कारक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 95 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 96 कह रहे हैं कि एनांग विकार किस प्रकार का सूत्र है? संप्रदान है कि करण है कि कर्म है कि अपादान है? तो करण में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। एनांग विकार किसी अंग से विकार में कौन सी विभक्ति लगती है? तो तृतीया विभक्ति लगती है। तो संप्रदान में चतुर्थी होता है, कर्म में द्वितीया होता है, अपादान में पंचमी होता है, तो करण में क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। तो 96 का विकल्प कौन सही हुआ? बी वाला सही होता है। 96 का विकल्प हमारा बी सही है। 97 में कह रहे हैं कि बालकः पुस्तकम वाक्य का पूरक है। गच्छति, लिखति, पठति या पठन्ति? तो कर्ता के अनुसार क्रिया हमको ढूंढना है। तो 97 में बालकः एक वचन तो पठति, एक वचन तो पठति हो जाएगा। बालकः पुस्तकम पठति विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 98 कह रहे हैं कि निम्नलिखित तालिका ए में कारक सूत्र तथा तालिका 2 में विभक्ति का नाम दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनकर सुमेलित करें। तालिका 1 अकथितम च साधकतम करणम आख्यातोपयोगे रुच अर्थानाम प्रियमाण। विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है और पंचमी विभक्ति है। तो पहले हम देखें तो क में अकथितम च का द्वितीया विभक्ति होती है। अकथितम च में द्वितीया विभक्ति जो 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। साधकतम करण आप सभी जानते हैं कि तृतीया विभक्ति हो जाती है। आख्यातापयोगे यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी और रुच अर्थानाम प्रियमाणा चतुर्थी अर्थात संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है। तो विकल्प अब इसमें कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे विकल्प देखें तो हमको क में दू होना चाहिए, तो क ख ग दिया है तो दू कहाँ? 3 है तो ये भी गलत है, 4 है तो ये भी गलत है, 1 है तो ये भी गलत है, अर्थात 1 की बची गया विकल्प हमारा बी वाला सही होता है। आइए मिला लेते हैं। अकथितम च में द्वितीय विभक्ति दू सही है, साधकतम करण में तृतीय विभक्ति तो पहला हो गया सही है, और यहाँ पे कह रहे हैं क्या? आख्यातोपयोगो, यहाँ पे कौन सी? पंचमी विभक्ति तो चौथा सही और तीसरा ठीक है, विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 99 में कह रहे हैं कि महावीर चरितम नाटक में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? उत्तर भाग, पूर्व भाग, मध्य भाग या कोई नहीं? तो महावीर चरितम करें, उत्तर रामचरितम ने महावीर, तो यहाँ पे पूर्व भाग वर्णित है। उत्तर रामचरितम में उत्तर भाग वर्णित है, अर्थात तो अयोध्या के आने के बाद, राजा बनने के बाद कहानी है, और महावीर चरितम में पूर्व भाग है। 99 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 100 कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नांकित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ऑप्शन ए डॉट डॉट दिए हैं तो कह रहे हैं संशय प्रयोजन, प्रमाण प्रमेय, दृष्टांत सिद्धांत, अप्रमाण अवयव। तो यहाँ पे देखा जाए कि नीचे विकल्प भी दिए हैं, प्रमाण प्रमेय संशय होगा कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन होगा कि प्रमाण संशय प्रयोजन दृष्टांत होगा या प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क और निर्णय होगा। तो यहाँ पहले देखा जाए तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो यह प्रमाण, पहले में क्या हो जाएगा? प्रमाण होता है, दूसरे में प्रमेय, प्रमाण प्रमेय हो गया, और तीसरे में क्या हो जाएगा? संशय हो जाएगा, और चौथा जो है उसमें क्या हो जाएगा? प्रयोजन, प्रमाण अवयव तर्क प्रयोजन। इस हिसाब से विकल्प हमारा देखा जाए तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन विकल्प हमारा बी सही होता है। आज इतने ही प्रश्नों पे, फिर अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ मिलते हैं। यह बहुत पुरानी पुस्तक है जो पहले टीजीटी में बस 100 सवाल आते थे, उसी का 100 सवाल का यह मॉडल प्रश्न पत्र लगा हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और भाई बहनों को जोड़िएगा। प्रतिदिन इस चैनल पर हम लोग इसी तरह अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों का अभ्यास करते चलेंगे।
मंजिल जरूर मिलेगी। बस अनुशासन और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन आप मेहनत करते रहिए। अनुशासन के साथ 1 घंटा 2 घंटा जो लगाना है उतना अपना समय लगाते रहिए। बस समय नज़दीक है, ईश्वर करे कि इस बार पेपर हो ही जाए। वैसे तो तारीखें बहुत तारीख पर तारीख पड़ती गई, लेकिन अब तारीख पड़ गई है। अब बड़ी मूछ वाले भी आ गए हैं, तो उनका भी देख लीजिए अध्यक्ष साहब का निर्णय। तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं देश के प्रति। अब अपने आयोग में आ गए हैं, तो इसमें भी उनका अच्छा ही प्रयास होगा। तो उनके अंतर्गत अगर पेपर हो रहा है तो समझ जाइए कि ज़रूर आपको मंजिल प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।